गृह मंत्रालय से बैन होने के बाद एक बार फिर पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियां एक्शन में नजर आ रही हैं। केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए के साथ केरल में पीएफआई के 56 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें पीएफआई के कई मेंबर्स के घर भी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, कर्नाकुलम, अलपुझा और मलप्पुरम जिलों में छापे मारे गए हैं। दरअसल पीएफआई को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई को बैन कर दिया था। पीएफआई पर लगे बैन के बाद से ही एनआईए की नजरें इसको लेकर चौकन्नी हैं। बीते महीनों पहले एक बार एनआईए ने ऐसी ही बड़ी कार्रवाई पर पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पीएफआई पर सितंबर महीने में आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों से रिश्तों की बात सामने आई थी, जिसके बाद पीएफआई और इससे जुड़े करीब 8 सहयोगी संगठनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। दोबारा से पीएफआई संगठन खड़ा करने की कोशिश। जांच एजेंसियों के मुताबिक किसी दूसरे नाम पर पीएफआई को लेकर फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आज की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो पीएफआई मेंबर हैं। इसके साथ ही कुछ पीएफआई के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, यानी कि आधिकारिक रूप से उस संगठन में शामिल नहीं हैं, लेकिन काम पीएफआई के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ लिंक होने का आरोप लगाते हुए पीएफआई और उसके कई सहयोगी संगठनों को 28 सितंबर को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। संगठन के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से ही जांच एजेंसी इससे जुड़े लोगों पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है। कब बना था पीएफआई? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत साल 2006 में दक्षिण भारत के राज्य केरल में हुई थी। वर्ष 2006 में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ, जिसके बाद पीएफआई अस्तित्व में आया। तीनों संगठनों में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीथा नीति पासारी थे। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण में इस तरह के कई संगठन सामने आए थे। उनमें से कुछ संगठनों को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया। तब से ही ये संगठन देश भर में कार्यक्रम आयोजित करवाता है। पीएफआई का दावा है कि उसकी देश के 23 राज्यों में इकाइयां हैं। संगठन देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है और मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद भी मांगता है, जिससे उसे अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। पीएफआई का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन लगातार विस्तार के कारण इसका सेंट्रल ऑफिस राजधानी दिल्ली में खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।